हेलो हेलो हेलो। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम। तो शुरू करें, बताइए। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे और भी वीडियोस नहीं देखे हो ना, यदि आप पहला वीडियो देख रहे हो ना, सच बता रहा हूं, बायोलॉजी को पूरी आपके दिमाग के अंदर ना घुसा दूंगा। इसलिए हमारे पूरे वीडियोस को देखिए। मेरा नाम है अमन और स्वागत करता हूं आप सभी का बायो अमन पॉइंट पर। आप सभी लोग प्यार से बायो अमन बुलाते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, प्लांट किंगडम, हमें पता है कि प्लांट किंगडम बायोलॉजी का एक पार्ट होता है। अब बायोलॉजी का कौन सा पार्ट होता है, यानी किसका भाग होता है प्लांट किंगडम, जूलॉजी का या बॉटनी का? बताइए, अब बताइए, बताएंगे? अधिकतर लोगों का जवाब होगा भैया बॉटनी का। बिल्कुल सही जवाब है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम। डन। एक रेड स्केच भी है शायद हमारे पास। चलिए, प्लांट किंगडम किसका पार्ट होता है? बॉटनी का। बॉटनी यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। यहां से देखिए कुछ क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। बॉटनी और जूलॉजी क्या है? बॉटनी और जूलॉजी। जूलॉजी को क्या बोलते हैं? तो जूलॉजी को बोलते हैं अपन लोग जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं, है ना। बॉटनी और जूलॉजी इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, जिसको अपन लोग बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते इसलिए बता रहा हूं। सबसे पहले इनके फादर पूछे जाते, बताइए इनके फादर कौन है? बताइए। तो बॉटनी के फादर बोला जाता है थ्रियोफ्रिस्टस को। किसको? थ्रियोफ्रिस्टस को। बॉटनी वनस्पति विज्ञान, इसके अंदर क्या किया जाता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधे का अध्ययन किया जाता है। डन। स्टडी ऑफ प्लांट, बॉटनी के अंदर क्या किया जाता है? स्टडी ऑफ प्लांट फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो। जूलॉजी में क्या किया जाता है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो जूलॉजी का फादर कौन होता है? देखो, बॉटनी मतलब जंतु, वो सॉरी वनस्पति विज्ञान। थ्रियोफ्रेस्टस, थ्रियोफ्रेस्टस, थ्रियोफ्रेस्टस थोड़ा सा पौधे टाइप का नाम लग रहा है ना, है? पौधे टाइप का नाम थ्रियोफ्रेस्टस। और जीव विज्ञान, जीव, अब कोई जीव का नाम बता। देखो भाई, समय भाई देखो, बुरा मत मानना, समझाने की टेक्निक है। थ्रियोफ्रेस्टस कोई नाम नहीं लग रहा है कि कोई थ्रियोफ्रेस्टस नाम का व्यक्ति है ना। हमें लग रहा है थ्रियोफ्रेस्टस नाम का एक पौधा है। क्या है? पौधा। अब देखो तो हमें समझ आ गया कि भैया बॉटनी के जो है पिता, फादर ऑफ बॉटनी क्या कौन है? तो वो है थ्रियोफ्रेस्टस। अब जीव विज्ञान, सॉरी जूलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? तो भैया जूलॉजी जंतु विज्ञान। जंतु मतलब जंतु विज्ञान में कोई इंसान होगा। कौन इंसान है? हैं दोनों इंसान। ये है अरस्तु, जिसको बोलते हैं एरिस्टोटल। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। तो फादर ऑफ बॉटनी, बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो बोलो, एक बार बोलो, तेज से बोलो, आवाज निकाल के, फिर से बोलो। फादर ऑफ बॉटनी, राइट। फादर ऑफ जूलॉजी, बोलो यार, देख रहे हो? क्या देख रहे हो? कब तक देखोगे ऐसे? बोलो मेरे साथ, फादर ऑफ सॉरी जूलॉजी कौन है? राइट। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो याद रखना, जो जूलॉजी के फादर है वही है फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन है? तो वो है अपने अरस्तु जी। कौन? ये देखो, इनका चित्र बना देता हूं। ये है अपने अरस्तु जी। ये देखिए, बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा अरस्तु का। डॉक्टर पुष्पमित्र भार्गव, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी। अगर
भारत में देखा जाए कि भारत के जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो वो हैं डॉक्टर, फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी, डॉक्टर पुष्पमित्र भार्गव जी। इन्होंने कैंसर की दवा बनाने में शोध किया था अमेरिका जाकर के, समझ रहे हैं। और हैदराबाद पर इन्होंने जो है अपनी इनकी लैब में काम किया था। हैदराबाद से ये मतलब जो है संबंधित है। डन। बोलोगे भैया कहाँ आए थे आप प्लांट किंगडम पढ़ाने, कहाँ पढ़ाने लगे इसको। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है, याद रखना थियोफ्रेस्टस जी हैं। अब आता है प्लांट किंगडम, है ना। प्लांट किंगडम को किसने दिया आखिरकार, क्यों दिया प्लांट किंगडम को। देखो पृथ्वी पर क्या है कि एक प्रकार के तो पादप है नहीं, पृथ्वी पर बहुत ढेर सारे प्रकार के पादप हैं, बहुत ढेर सारे प्रकार, सबको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा अगर एक में रहेंगे। तो क्या था, सन 1883 ईस्वी में एक खाली व्यक्ति था, है ना, मतलब बोल सकते हैं मजाक मजाक में, वो खाली व्यक्ति के दिमाग में आया कि यार इतने ढेर सारे पादप हैं। बचपन में खाली था, है ना, बचपन में 1-2 साल की उम्र सभी लोग खाली होते, लेटे रहते थे, दूध पीते रहते हैं, है ना। तो बचपन में 1883 ईस्वी की बात है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम है, बाद में वो वैज्ञानिक बने जिनका नाम है आइकलर। आइकलर ने देखा कि पृथ्वी पर इतने ढेर सारे प्रकार के पौधे पाए जा रहे हैं, ढेर सारे, किसी में छोटा है कोई बड़ा है, किसी में पुष्प है किसी में पुष्प नहीं है, किसी में बीज कोई ऐसे है किसी में ऐसे है? किसी में पत्ती ऐसे निकली है। को देखा तो यार पानी के अंदर भी कुछ पौधे हैं, तब क्या किया जाए। तब आइकलर बोला यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या किया जाए क्या किया जाए। बोला यार इनको बांट दो, इनको अलग अलग कर दो। तो आइकलर ने क्या किया, प्लांट किंगडम में पौधों को बांटा। और प्लांट किंगडम के 5 सब फाइलम हैं, वर्गीकरण के 5, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोब्रायोथैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 5 सब फाइलम होते हैं। डन। देखिए अब प्लांट किंगडम को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया। अब समझने वाली बात है एक को हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमस प्लांट, सुनना बड़े ध्यान से, क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी मत समझ लेना, क्रिप्टोगैमस प्लांट। डन। क्रिप्टोगैमस प्लांट को हिंदी में बोलते हैं अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद पादप। और देखो दूसरा भी समझ लो, क्रिप्टोगैमस अब दूसरे को बोलते हैं फिनीरो फिनीरो फिनी फे फेनीरो फेनीरो गैमस प्लांट, हिंदी में बोलते हैं पुष्पोद्भिद पादप। देखो एक ऐसा पुष्प है जिसमें कीड़ा था, क्रिप्टो मतलब है ना, क्रिप्टोगैमस है ना, मतलब क्रिप्टो मतलब कीड़ा, समझ लेते हैं, है ना, एक कीड़ा था। अब कीड़ा क्या करता है, बेसिकली पौधे में जो कीड़ा लगता है वो क्या करता है, पौधे की पत्ती को खा जाता है। क्या करता है भैया, पौधे की पत्ती को खा जाता है। तो इसी तरह क्या हुआ, क्रिप्टोगैमस प्लांट जितने थे ना उनके सभी कीड़ा सभी पौधे की पत्ती को खा गया। तो ये हो गए अपुष्पोद्भिद पादप, यानी कि इसमें पत्ती मत समझ लेना, है ना, इसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, समझना बिल्कुल सिंपल है, इसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। क्रिप्टोगैमस प्लांट क्या है, तो हम बोल देंगे कि इसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। बताइए समझ आया, फूल नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए अपुष्पोद्भिद पादप, हिंदी का नाम भी बड़ा प्यारा सा है, बहुत सिंपल है ना। इसको आप देखेंगे अपुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद का मतलब पुष्प जिसमें हो, अ मतलब जिसमें ना हो, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें पुष्प पाए जाते हैं, क्या होते हैं, पुष्प पाए जाते हैं।
जिसको हमने बोला फिनेरोगैमस। अब देखिए, जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते वो गया गुस्सा कि यार मेरे पास तो फूल ही नहीं। वो भागा 3 रास्तों पे। कौन से रास्तों पे? 3 रास्तों पे। पहला रास्ता थैलो, दूसरा ब्रायो, तीसरा टेरिडो। थैलो ब्रायो टेरिडो, थैलो ब्रायो टेरिडो, थैलो ब्रायो टेरिडो। तो क्रिप्टोगैमस को 3 भागों में फिर बांट दिया गया। समझना बिल्कुल सिंपल। पहला रास्ता क्या था? थैलो। तो पहले को बोल दिया, जो भागा उसको बोला थैलोफाइटा। दूसरे को अपुन ने बोला ब्रायोफाइटा। तीसरे को बोला अपने ने टेरिडोफाइटा, है ना। सबसे पहले थैलो, ब्रायो, फिर टेरिडो। तो थैलो थोड़ा सा कम विकसित, ब्रायो थोड़ा सा अल्प विकसित, थोड़ा सा ज्यादा विकसित, फिर टेरिडो उससे ज्यादा विकसित, है ना। तो थैलोफाइटा, देखो इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, टेरिडोफाइटा, है ना। तो 3 भागों में हुआ, थैलो, ब्रायो और टेरिडोफाइटा। डन। अब देखिए, जो थैलोफाइटा था, थैलोफाइटा में अपन लोग 3 चीजों को पढ़ते हैं। कौन कौन सी? शैवाल, कवक, जीवाणु। बोलो मेरे साथ, शैवाल, कवक, जीवाणु। बताओ, है सिंपल? बहुत कठिन नहीं है ये। इसको 1-2 बार बनाओगे पूरा समझ में आ जाएगा। तो जो थैलोफाइटा होता है उसके अंदर हम शैवाल को पढ़ते हैं, कवक आता है, जीवाणु आता है। ये सभी किसके अंदर आते हैं? तो ये सभी आपके थैलोफाइटा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं भैया बताओ? तो ये सभी आते हैं थैलोफाइटा के अंदर। है सिंपल कि नहीं? शैवाल का अध्ययन कहलाता है आपका फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, अगर याद कर सके तो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इन दोनों के अंदर संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। संवहन ऊतक क्या होते हैं? संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम। कौन से भैया? बोलो मेरे साथ एक बार, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है, पौधे में जल को ले जाता है। और फ्लोएम क्या करता है? पौधे में खाद्य पदार्थ को ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। तो थैलो और ब्रायो में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक पाया जाता है। डन। थैलोफाइटा के एग्जाम्पल आपके शैवाल, कवक, जीवाणु हो गए। और अगर देखा जाए ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल, तो वो हो गया आपका एक पौधा है जिसका नाम है स्फिग्नम। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं स्फिग्नम। ये बहुत ही ज़्यादा पानी सोखता है स्फिग्नम, और इससे पेट्रोलियम और कुछ एंटीसेप्टिक्स बनाए जाते हैं। डन। तो अगर टेरिडोफाइटा को देखा जाए, टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल, तो टेरिडोफाइटा, देखिए एक काम करते हैं हम लोग, है ना। टेरिडोफाइटा में जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला ना, फर्न हो गया आपका, है ना। एक काम करते हैं हम लोग, थैलो, ब्रायो और टेरिडो का एक अलग ही वीडियो ले आएंगे। बताइए कैसा रहेगा आइडिया मेरा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों का अलग वीडियो ले आएंगे, इन तीनों को एक साथ पढ़ा देंगे आपको। कैसा रहेगा? यदि अच्छा रहेगा ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरे को, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं ना, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। फिनीरोगैमस क्या होता है? पुष्पी पादप क्या होता है? पुष्पोद्भिद पादप, जिसमें पुष्प पाए जाते हैं। डन। अब क्या होता है, कभी कभी आप देखिए कुछ पुष्प में बीज रहते हैं, कुछ पुष्प में बीज नहीं पाए जाते हैं। बीज बनते हैं, कुछ में बीज नहीं बनते हैं। तो जो फिनीरोगैमस है, ये भी अब 2 भागों में बटा। कौन कौन से? पहला हुआ जिम्नोस्पर्म। क्या हुआ? जिम्नोस्पर्म। और दूसरा हुआ एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम लोग बोलते हैं अनावृत बीजी पादप।
है ना, क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी। और एंजियोस्पर्म को बोलते हैं आवृत बीजी। देखो आवृत बीजी मतलब इसमें सिंपल से हम लोग बोल देते हैं कि इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं और इसमें बीज पाए जाते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में भी अनावृत बीजी पादप में भी बीज पाए जाते हैं, लेकिन वो बीज बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, तो हम लोग उनको बोलते थे अनावृत बीजी। और उस बीज को प्रोटेक्ट करने वाला, है ना, कोई भी लेयर नहीं होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि इसमें बीज पाए ही नहीं जाते हैं जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म में बीज पाए जाते हैं और फिर वही बीज आगे जाकर के नया पौधे का विकास करता है, वो हुआ आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। देखो एक को याद करो आप, अगर इसको आपने याद कर लिया, क्रिप्टोगैमस कीड़ा था, फूल पत्ती खा गया, जब फूल पत्ती खाया तो 3 रास्तों में भागा, वही कीड़ा 3 रास्तों में भागा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, डन, कीड़ा वाला काम खत्म। इधर आओ, फिनिरोगैमस, फिनिरोगैमस जिसमें पुष्प पाए जाते हैं। अब पुष्प पाए गए तो बीज की बात आई कि भैया बीज किसमें होगा किसमें नहीं होगा, तो फिनिरोगैमस के 2 पार्ट, एंजियोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी जिसमें बीज पाए ही नहीं जाते, और एक है जिम्नोस्पर्म, सॉरी जिम्नोस्पर्म जिसको बोलते हैं अनावृत बीजी जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, और एक है एंजियोस्पर्म जिसमें बीज पाए जाते हैं। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, बताओ जल्दी जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में यार कुछ कमेंट करके भी तो बताओगे आप लोग, कि वैसे ये टकर टकर देखते ही रह जाओगे। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भी है। देखिए अब अपना जो प्यारा है जिसको अपन ने बोला एंजियोस्पर्म, है ना, जैसे साइकस, पाइनस, ये सब एग्जाम्पल हो गए जिम्नोस्पर्म के, किसके, जिम्नोस्पर्म के, साइकस, है ना, पाइनम वगैरह, ये सब जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हो गए उदाहरण में। और एंजियोस्पर्म अब फिर देखा बीज पाए गए, तो किसी में देखा कि एक बीज है सिंपल, जैसे गेहूं हो गया, है ना, गेहूं, एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल लिख लो, गेहूं, चावल, दाल, सरसों, प्याज, संतरा, नींबू, ये सब हुए एंजियोस्पर्म के। अब बीज में देखा कि एक बीज तो सीधा है, जैसे गेहूं का, चावल का बीज एक ही है, एक बीज है चने का, चने के बीज के ऊपर से कवर हटाओगे 2 निकलेंगे। तो बोला यार ये कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, तो बोला यार क्या करो, इसको बांट दो। तो एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, फिर से बीज के अनुसार 2 भागों में बांट दिया गया। पहले को अपन लोग ने बोला मोनोकॉट, दूसरे को बोला डाइकॉट। मोनोकॉट क्या होता है, एक बीज पत्रीय, क्या बोलते हैं इसको, एक बीज पत्रीय, और डाइकॉट को बोलते हैं द्विबीजपत्री, है ना। जैसे देखिए ये एक बीज निकला, ये एक बीज निकला चने का, है ना। अब इसमें अगर चावल का एक बीज आप लेंगे कैसे रहेगा, ये देखिए, बस हो गया, ये चावल है चने हैं, द्विबीजपत्री मतलब 2 बीज है उसके अंदर। बताइए आया समझ में कि नहीं। और अगर देखा जाए कि जब जैसे आपके क्लास 12th में एक चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हम लोग ऐसे बोलते हैं, है ना। कौन से लैंगिक पुष्पी पादप कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की, क्रिप्टोगैमस, फिनिरोगैमस, कौन से होते हैं पुष्पी पादप, तो होते हैं आपके फिनिरोगैमस प्लांट। तो इसी में जनन पढ़ते हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, है ना, क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2। आप लोग कहीं से भी पढ़े हुए ना ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, आपको नहीं समझ में आया है तो डोंट वरी, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। प्लेलिस्ट चेक करिए, क्लास 12th बायोलॉजी न्यू बैच की प्लेलिस्ट चेक करिए, उस पर पार्ट बाय पार्ट मैंने वीडियोस बना के रखे हैं। पेशेंस के साथ आप उन सभी वीडियोस को देखिए। और मुझे एक चीज़ पता है कि आप लोगों के अंदर इतना पेशेंस है, इतना धैर्य है, इतना आप लोग सीखना चाहते हैं, इतना जानना चाहते हैं। याद रखना आप सभी लोग ना जीवन में बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे, बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे। आज जो लोग आपकी परवाह नहीं करते हैं, आज जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, याद रखना
आप एक दिन ऐसा समय ले आओगे ना कि वही लोग आपसे मिलने के लिए तरस जाएंगे, वही लोग आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए तरस जाएंगे। ये याद रखना। और मेरे को पूरा भरोसा है कि आप लोग जीवन में बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि इतना पेशेंस के साथ वीडियो को देखना, समझना, पूरी बातों को सुनना सबके बस की बात नहीं है। सबके अंदर इतना पेशेंस नहीं है। यानी कि आप, जाहिर सी बात है कि आप लोग ना अपने प्रति बहुत ईमानदार हैं। आप लोग मेहनत करना जानते हैं। आप लोग रास्ते को छोड़ के भागते नहीं हैं। आप लोग टिके रहते हैं, अडिग रहते हैं उसी मार्ग में। इसका मतलब आपकी सफलता बड़ी होगी, ये मेरा वादा है। और मेरी पूरी दिल से जितनी भी शुभकामनाएं हैं वो सब आपके साथ हैं, याद रखना। तो आज के लिए यहीं तक। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। यदि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तुम्हारा बड़ा भाई बायो अमन तुम्हारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।